गुरुचरणों की महिमा। एक सत्य कथा। गंगाधरण नाम का एक बालक मात्र 17 वर्ष की उम्र में बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के पांडिचेरी आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में न कोई स्वप्न था, न कोई विशेष आकांक्षा। जब उसे महर्षि अरविंद के दर्शन हुए तो गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? गंगाधरण ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूं और मेरी चाहत क्या है। मैं गरीब हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं यहाँ केवल रोटी के लिए नहीं आया हूं। उसकी सरलता पर महर्षि अरविंद मुस्कुराए और माताजी से बोले, यह बालक योग के लिए तैयार है। सेवा और समर्पण इसके बाद गंगाधरण को आश्रम के कार्यों में लगा दिया गया। कभी नाली साफ करना, कभी गौशाला की देखभाल करना, तो कभी साधारण सफाई के काम। लेकिन उसने इन कार्यों को कोई छोटा काम नहीं समझा। उसके लिए ये कार्य नहीं, बल्कि गुरु सेवा थी। वह हर काम को इस भाव से करता कि वह स्वयं महर्षि अरविंद और माताजी की सेवा कर रहा है। समय बीतता गया, वर्ष दर वर्ष उसकी भक्ति और समर्पण दृढ़ होते गए। एक बार जन्मदिन के अवसर पर माताजी ने स्नेहपूर्वक पूछा, बोलो, जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए? गंगाधरण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि आप कृपा करना चाहती हैं तो मुझे केवल अपने और श्री अरविंद के चरणों की रज और चरणामृत दे दीजिए। माताजी ने उसके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और यह परंपरा बन गई। हर जन्मदिन पर उसे गुरु चरणों की रज और चरणामृत प्राप्त होता। गंगाधरण इन्हें अत्यंत श्रद्धा से संभाल कर रखता। गुरु की अनुपस्थिति में भी उनका आशीर्वाद समय बीतता गया। एक दिन महर्षि अरविंद ने शरीर छोड़ दिया। फिर माताजी भी नहीं रहीं, लेकिन गंगाधरण की श्रद्धा और भक्ति कम नहीं हुई। वह अपने पूजा स्थल पर गुरु चरणों की रज और चरणामृत को रखता और उसी के पास महर्षि अरविंद के महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन और सावित्री भी सजा कर रखता। हालांकि गंगाधरण ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह इन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उनके सामने बैठकर गुरु चरणों की भक्ति करता। उसके लिए ये ग्रंथ उसके गुरु का ही स्वरूप थे। आखिरकार गुरु की कृपा बरसी। एक दिन जब गंगाधरण पूजा में बैठा तो उसका मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगा, 17 साल की उम्र में आया था, अब 80 से अधिक का हो गया हूं, लेकिन कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, मैं आपका एक अज्ञानी बालक हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता, आपके लिखे ग्रंथों को समझने की बुद्धि भी नहीं है, मुझे तो बस आपकी कृपा का सहारा है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, प्रार्थना चलती रही। फिर अचानक आश्रम का कमरा दिव्य प्रकाश से भर उठा। स्वयं महर्षि अरविंद और माताजी अपने अतिमानसिक रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज गंगाधरण के भीतर समा गया। श्री अरविंद ने अपनी कृपा से उसे अतिमानसिक लोक की दिव्य अनुभूतियां प्रदान की। उस क्षण गंगाधरण को यह अनुभूति हुई कि उसने अपनी साधना का परम लक्ष्य पा लिया है। गंगाधरण का अंतिम संदेश जब वे अपने अंतिम दिनों में थे तो उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ गुरुचरणों की रज और चरणामृत ने दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गुरुचरणों की भक्ति ने मुझे वह ज्ञान दिया जो किसी पुस्तक से नहीं मिल सकता। उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर साधक की सच्ची कथा बन सकती है। बस आवश्यकता है गुरुचरणों में पूर्ण समर्पण की। सीख। गुरुचरणों की भक्ति ही सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली साधना है। यह हमें न केवल आध्यात्मिक अनुभव देता है, बल्कि हमें परम सत्य तक भी पहुंचा सकता है।